व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारा फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसको हम आज और आगे पढ़ेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड अगर इस चैप्टर को आपको ढंग से समझना है तो आपको पिछली वाली वीडियो भी ढंग से देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये वाला चैप्टर आज की वीडियो भी आगे समझ आएगी, ठीक है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर कर दो इस वीडियो को जहां जहां भी आपको करना है। जो भी स्टूडेंट कॉमर्स का है उसको शेयर कर दो ये वीडियो। कमेंट करो जो भी आपके दिमाग में कि आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, क्यों बुरी लगी, क्या हेलो हाय, कुछ भी चलेगा। एंड सब्सक्राइब तो करके जाओ ही जाओ। जो वो लाल कलर का बटन है उसको ग्रे कर दो एंड साइड में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहले हम फाइनल गुड को समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो फाइनल गुड्स हमारी वो टाइप की गुड्स होती है जो कि हम या तो फाइनल कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदते हैं या फिर हम उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ही देखें कि गुड्स जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड ने अपने कंजम्पशन के लिए खरीदी हैं, जैसे कि मिल्क, ब्रेड या बटर या कोई भी ऐसी फूड आइटम जो कि हम फाइनल कंज्यूम करने वाले हैं, हम इसको आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे फाइनल गुड्स। एंड सेकेंड, अगर हम बात करें फाइनल गुड्स के अंदर ही कि कंपनीज या जो बिजनेसेस हैं जो भी हमारी, वो जब अपने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसे भी हम कहते हैं फाइनल गुड्स के अंदर। अब इसमें गुड्स कुछ आते हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी बॉट बाय कंपनी, या फिर हम बात करें कि उन्होंने लैंड परचेज की है एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो ये सब चीजें हमारी होती हैं फाइनल गुड्स के अंदर। अब सेकंड टाइप के हमारे गुड्स आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कि हम या तो रीसेलिंग के लिए परचेज करते हैं या फिर हम इसको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे इसको और भी ज्यादा आगे प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम इसको और भी ज्यादा यूज करते हैं, और वो भी उसी सेम ईयर के अंदर। तो ये सब हमारी होती है इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स में भी हमारे दो तरह के गुड्स हैं जो हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किए। सबसे पहला है कि गुड्स परचेज फॉर रीसेल। अब अगर कोई भी दुकान वाला दाल, चावल, आटा इसको खरीद रहा है किसी भी मैन्युफैक्चरर से फाइनल कंज्यूमर्स तक बेचने के लिए, तो ये उसके लिए एज ए इंटरमीडिएट गुड होता है। एंड अगर हम बात करें दूसरी तरह जहां पे कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, तो उसमें एग्जांपल आ सकता है आपका कि जैसे शुगर केन। अब शुगर केन किसी के लिए फाइनल गुड है, लेकिन जो फैक्ट्री जहां पे शुगर बनती है उनके लिए शुगर केन एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो शुगर केन को यूज करके अभी प्रोसेस्ड शुगर भी बनाने वाले हैं। तो ये हमारे इंटरमीडिएट गुड्स के दो एग्जांपल्स होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरमीडिएट गुड्स एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में ही खरीदे जाते हैं। जैसे कि कोई, अगर हम बात करें, फैक्ट्री ए खरीद रही है फैक्ट्री बी से अपने फर्दर प्रोडक्शन को करने के लिए। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव्ड डिमांड होती है, क्योंकि इसकी डिमांड पूरी तरह से डिपेंड करती है हमारे फाइनल गुड के ऊपर। अब थर्ड है कुछ ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि ट्रक्स, एयरक्राफ्ट्स और फिर टैंक्स। इन सब को भी हम इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में ही डालते हैं, क्योंकि इनको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसको, और मिलिट्री पर्पस के लिए मेनली आप मिलिट्री कुछ सर्विसेज बनाने के लिए इनको यूज कर रहे हो, और ना ही इनको मार्केट में बेचने के लिए यूज नहीं करता, लेकिन हम तभी भी इनको इंटरमीडिएट गुड्स में ही इंक्लूड करते हैं। एंड हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैल्यू होती है हमारी इंटरमीडिएट गुड की, वो मेरी फाइनल गुड के साथ ही जुड़ी हुई होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक मिलर है जिसने की जो वीट है वो खरीदा है 700 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उसने वीट खरीदा है। आई नो थोड़ी सी अलग सी अमाउंट है, लेकिन मान लेते हैं। एंड फिर उसने जब उसको फ्लोर बनाया और फिर उसने उसको बेचा 1000 रुपीज का। तो यहां पे जो इंटरमीडिएट गुड है एंड जो फाइनल गुड है, दोनों की प्राइस एक साथ मिल चुकी है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री। अब प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है? प्रोडक्शन बाउंड्री अगर हम सिंपल समझे तो एक लाइन ऑफ बाउंड्री होती है हमारी प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर, ठीक है। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज लॉन्ग एज, जब तक कि हमारे जो गुड्स हैं
वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं तब तक वो गुड्स हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे तो वो हमारे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट। आई नो सिर्फ ये डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा, हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। अब एग्जांपल जैसे दिख रहा है कि सबसे पहले जो हमारा ए है, ए ने कॉटन को प्रोड्यूस किया, कॉटन को प्रोड्यूस करके उसको 1000 रुपीज का बेचा बी को, ठीक है। अब बी ने उसी कॉटन को यूज करके उसने फिर उसमें से थ्रेड्स बनाए और थ्रेड्स बना के उसने उसी थ्रेड्स को बेचा सी को एट 2000 रुपीज, ठीक है। एंड फिर सी ने उन्हीं थ्रेड्स को यूज करके उसमें थोड़ा और अपना इन्वॉल्वमेंट डाल के प्रोडक्ट्स का, फिर उसने उन थ्रेड्स से शर्ट्स बनाई और उन शर्ट्स को उसने 3500 रुपीज का बेच दिया फाइनल कंज्यूमर को। तो यहां पे जब तक वो प्रोडक्ट जो कॉटन या फिर जो भी वो प्रोडक्ट है, वो जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर था तब तक हमने उसको इंटरमीडिएट गुड की तरह ट्रीट किया। जैसे ही वो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच गया कंजम्पशन के लिए, तो हमने उसको चेंज कर दिया एज फाइनल गुड, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम क्लासिफाई कैसे करें कि कौन सा हमारा इंटरमीडिएट गुड है, कौन सा हमारा फाइनल गुड है। तो इसको क्लासिफाई करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि हमें देखना है प्रोडक्ट का यूज कौन कर रहा है, कि प्रोडक्ट का यूज कैसे हो रहा है या कौन कर रहा है प्रोडक्ट का यूज, किस रीजन से प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, हमें यह देखना होता है। क्योंकि एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो डिटरमाइन नहीं कर सकता कि आपका प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड होगा या फिर आपका वो फाइनल गुड होगा। डिपेंड करता है कि जो यूज करेगा उसका नेचर कैसा है, फिर जो यूज होने वाला है प्रोडक्ट उसका नेचर कैसा है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें शुगर, किसी स्वीट शॉप के लिए जो कि स्वीट्स बनाती है उसके लिए शुगर एज अ इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो उसको यूज करके स्वीट्स बनाने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी हाउस होल्ड के लिए, वही सेम शुगर एक फाइनल गुड बन जाएगा। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं हम मिल्क का, अगर कोई डेयरी शॉप है जो कि दूध बेचती है, तो उसका मेन ऑक्यूपेशन है दूध बेचने का है, तो उसके लिए भी दूध या मिल्क होगा इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर वही मिल्क किसी के हाउस होल्ड में आ जाता है कंजम्पशन के लिए, तो वही मिल्क चेंज हो जाएगा आपका फाइनल गुड के अंदर। तो हमें अगर देखना होता है कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड है, कौन सा फाइनल गुड है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना है कि उसका जो नेचर है यूज का वो क्या है। बस अगर आपको यह पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा फाइनल गुड है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंड एक छोटी सी बात है कि हम नेशनल इनकम के अंदर कभी भी हम इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते, हम हमेशा फाइनल गुड्स को ही ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स की मेरे को फाइनल प्राइस पता होती है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की जो प्राइस है वो फाइनल गुड में एडेड होती है, इसलिए बेकार में उसको दोबारा से ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर हमने कर भी दिया गलती से, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी। एंड इस प्रॉब्लम के बारे में हम जो इसके बाद के चैप्टर्स आएंगे उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे अराइज होती है। अब एक और छोटी सी बात है कि जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एक साल के अंदर अंदर ही यूज हो जाने चाहिए। एंड अगर वो एक साल के अंदर अंदर यूज नहीं हो पाते तो हम उनको एज अ फाइनल गुड ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास 1 टन कॉटन है और उस 1 टन में से 700 किलोज का जो कॉटन है वो यूज हो चुका है उसी साल के अंदर, एंड जो 300 किलोज है उसका कॉटन अभी भी बचा है यूज करने के लिए, उसको अनयूज्ड है बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट ईयर में उस 300 किलो के जो कॉटन है उसको हम एज अ फाइनल गुड की तरह ही ट्रीट करेंगे एंड उसकी वैल्यू हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बताता है कि भैया डिफरेंस क्या है आपका फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। तो डिफरेंस को जब भी हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, हमेशा हम बेसिस देखते हैं कि इसके बेसिस क्या क्या निकल के आ रहे हैं इस पूरे डिफरेंस के। तो सबसे पहला डिफरेंस का बेस है हमारा मीनिंग। हमेशा मीनिंग ही रखना होता है पहला बेस का डिफरेंस, ये बात मान के चलो। तो पहला बेस का डिफरेंस हमारा मीनिंग है। मीनिंग हमारा फाइनल गुड्स का होता है कि ये वो गुड्स है जो कि या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं। एंड अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि या तो रीसेलिंग के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए इनको यूज किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस का पॉइंट है हमारा नेचर। फाइनल गुड्स हमारे डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है उनको ना ही नेशनल इनकम ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इनकी पहले से ही वैल्यू फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूडेड होती है। थर्ड हमारा डिफरेंस का पॉइंट है वैल्यू एडिशन।
अब फाइनल गुड्स जो है वो हमारे एकदम फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है, तो इसीलिए इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन का सवाल ही नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है, चाहे 8x 4x कोई भी स्कोप नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, क्योंकि वो लोग फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन का बहुत अच्छा खासा स्कोप होता है। हम बात करें तो 8x स्कोप होता है यहाँ पे, पबजी लवर्स समझ जाएंगे। फिर फोर्थ डिफरेंस है मेरा प्रोडक्शन बाउंड्री। अब जो फाइनल गुड्स है वो मेरे प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को बंद कर दिया है। एंड जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है वो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर लास्ट हमारा आता है डिफरेंस का पॉइंट, जो कि बहुत फेमस पॉइंट है, वो है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में अगर देखें तो एक ही प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेंगे, मिल्क। अगर मिल्क फाइनल कंजम्पशन के लिए किसी भी हाउस होल्ड में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं फाइनल गुड के अंदर ही हम इसे मानेंगे। लेकिन वही मिल्क अगर किसी डेयरी शॉप में है जो कि रीसेलिंग के लिए है, या फिर वही मिल्क किसी स्वीट शॉप को बेचा जा रहा है स्वीट्स बनाने के लिए, तो वो मिल्क हमारे लिए हो जाएगा एज अ इंटरमीडिएट गुड। क्लियर? अब हमारे नेक्स्ट टाइप के जो गुड्स आते हैं वो आते हैं कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स। तो पहले हम देखते हैं कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स है जो कि हम जब खरीदते हैं तो हमारी जो कंजम्पशन की नीड है, वांट है, डिजायर है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए डायरेक्टली सिर्फ उस गुड को खरीदने के बाद ही। ठीक है, तो वही हमारी कंजम्पशन गुड्स के अंदर आते हैं। अब कंजम्पशन गुड्स क्योंकि एक बहुत ही जेनेरिक टर्म है, एक बहुत ही वाइड स्कोप है इसका, तो इसके अंदर 4 सब कैटेगरीज होती हैं कि हमने कंजम्पशन गुड को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स या ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम एक बार खरीदते हैं और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम बात करें टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, या जो भी मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़े बहुत सामान होते हैं, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को हम हमेशा 1 साल से ज्यादा तक के लिए यूज कर सकते हैं इजीली। कई बार हम लोग 5-6 साल तक भी यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। मैं अपने घर की बात बताता हूँ, हमारा जो पहला फ्रिज था वो कुछ 18-19 साल तक चला था। पहला जो फैन था, जो बेडरूम का हमारा फैन है, जिस रूम में बैठ के मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ का फैन भी, जो इससे पहले वाला जो फैन था, वो कुछ 21-22 साल का था। मतलब मेरे से भी ज़्यादा उम्र का फैन था वो। तो बहुत बार प्रोडक्ट्स आपके बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकते हैं अगर आप प्रॉपर केयर रखो। सेकेंड टाइप की हमारी गुड्स आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जो कि हमारे डायरेक्ट वांट, डिजायर, नीड को सेटिस्फाई तो करती है, लेकिन हम इनको एक छोटे कंसिडरेबल टाइम तक के लिए ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम 1 साल के अंदर अंदर तक यूज करते हैं। अब इसमें आते हैं क्लोथ्स, क्रॉकरी, यूटेंसिल्स, ये सब चीजें इसमें मेनली ज्यादातर इंक्लूड की जाती हैं। फिर थर्ड टाइप की हमारी जो गुड आती है वो आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जो कि सिर्फ एक बार ही यूज की जाती है। जैसे ही हमने उसको एक बार यूज किया, वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल खो देता है। एक बार कंजम्पशन के बाद उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो उसकी एग्जिस्टेंस रहती ही नहीं है। इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं ब्रेड, बटर, फूड ग्रेन्स, दाल, राइस, फ्लोर। तो ये सब चीजें जो कि हम मेनली हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं नॉन ड्यूरेबल में। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब भी हमारे एग्जांपल्स होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर। फिर फोर्थ तरह की हमारी गुड आती है कंजम्पशन गुड के अंदर, वो है सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज मेनली एक तरह से हमारी नॉन मटेरियलिस्टिक गुड्स होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट नीड्स, वांट्स या फिर डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें एग्जांपल्स आते हैं आपके सर्विस बाय टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस एटसेट्रा। तो ये सब हमारे सर्विस के अंदर आते हैं। फिर जो नेक्स्ट टाइप की मेरी गुड है कंजम्पशन के अलावा, जो मेरी नेक्स्ट टाइप की गुड आती है वो आती है कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में एक असिस्टेंस या फिर एक हेल्प प्रोवाइड करती हैं, उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स में एग्जांपल हो सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, या फिर इक्विपमेंट्स, या फिर फिक्सचर्स। तो ये सब कुछ हमारे एग्जांपल्स होते हैं कैपिटल गुड्स के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें कैपिटल गुड के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैपिटल गुड है वो अपनी वैल्यू को बिल्कुल भी लूज नहीं करते, या फिर उनकी वैल्यू बिल्कुल भी खत्म नहीं हो जाती जबकि प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि ये जो कैपिटल गुड्स हैं ये मर्ज नहीं होते हमारे
प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। फिर जो कैपिटल गुड्स है वो फ्यूचर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं एंड इनकी जो वैल्यू, इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कई सारे या बहुत ज्यादा साल के लिए होती है। हम बात करें 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स को टाइम टू टाइम रिपेयरमेंट की, प्रॉपर उनको थोड़ा बहुत सर्विसिंग की जरूरत होती है, क्योंकि इनकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिसिएट होती रहती है हमें। एंड जो लास्ट है हमारा वो ये कहता है कि जो डिमांड, जो इसकी भी डिमांड एक तरह से डिराइव्ड डिमांड होती है, क्योंकि इसकी डिमांड डिपेंड करती है उन प्रोडक्ट्स या उन गुड्स के ऊपर जो कि ये कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, वो है हाउ टू क्लासिफाई। अब हम कैसे क्लासिफाई करें कि कौन सा कंजम्पशन गुड है, कौन सा कैपिटल गुड है, क्योंकि कोई भी एक प्रॉपर हमारी लाइन नहीं है इन दोनों के बीच में। अब हमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है इनको समझने के लिए। अब जैसे कि अगर कोई एक प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए तो वो हो जाता है कंजम्पशन गुड, लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को कोई कंपनी या कोई बिजनेस खरीद रहा है तो वो बन जाता है एक तरह से कैपिटल गुड। आई नो समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। हम बात करते हैं एप्पल के कंप्यूटर्स की। अगर कोई एक हाउस होल्ड एप्पल का कंप्यूटर खरीद रहा है अपने कंजम्पशन के लिए तो वो हो गया कंजम्पशन गुड। लेकिन अगर वही एप्पल का कंप्यूटर कोई एक बिजनेस खरीदता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए तो वो बन जाता है अपना कैपिटल गुड। गुड तो सेम है, एप्पल का कंप्यूटर है, लेकिन आपका यूज, या फिर मेनली बात करें, हम मेन बात करें कि यूज कौन कर रहा है। अगर बिजनेस ऑपरेट करता है तो वो कैपिटल गुड्स बन जाते हैं, अगर कोई हाउस होल्ड ऑपरेट कर रहा है या फिर उसको खरीद रहा है, यूज कर रहा है, तो वो एक कंजम्पशन गुड बन जाता है। फिर आता है हमारा कंजम्पशन गुड वर्सेस कैपिटल गुड्स। अब इसमें मेरा पहला वर्सेस का पॉइंट है सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन गुड्स, जो हमारे कंजम्पशन गुड्स है वो हमारे वांट्स या नीड्स या डिजायर्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कैपिटल गुड्स है वो हमारे डिजायर, वांट्स एंड नीड्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। फिर सेकंड आता है मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब जो हमारे कंजम्पशन गुड्स है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई भी उनकी कैपेसिटी नहीं होती प्रोड्यूस करने की, लेकिन जो हमारे कैपिटल गुड्स है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। फिर थर्ड आता है मेरा एक्सपेक्टेड लाइफ। अब एक्सपेक्टेड लाइफ में अगर हम देखें, जो हमारे कंजम्पशन गुड्स है उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ यूजुअली छोटी होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, यूजुअली इतनी ही। अगर हम बहुत मैक्सिमम तक जाए तो 5 साल तक इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स की मिनिमम लाइफ ही 5 साल तक की होती है, और मैक्सिमम तो 15 साल, 20 साल, 25 साल भी जाती है कई सारे कैपिटल गुड्स के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्रिहेंसिव एग्जांपल देखते हैं हमारे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। तो कंप्रिहेंसिव एग्जांपल की शर्तें जो है हमारी, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। हम मेनली प्रोडक्ट्स के बारे में ही देखेंगे और अपनी जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको और रिफाइन करेंगे और पॉलिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है कंप्यूटर्स। अब अगर कंप्यूटर्स खरीदे जा रहे हैं हाउस होल्ड के द्वारा, या हाउस होल्ड खरीद रहा है कंप्यूटर्स को अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो बन जाता है हमारा कंजम्पशन गुड, लेकिन ये फाइनल गुड की तरह भी ट्रीट किया जाएगा। एंड अगर उसी सेम कंप्यूटर को कोई बिजनेस खरीद रहा है अपने बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए, तो वो बन जाता है कैपिटल गुड, लेकिन वो फाइनल गुड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। एंड अगर कोई शोरूम उन कंप्यूटर्स को खरीद रहा है रीसेलिंग के लिए, तो उसे हम एज ए इंटरमीडिएट गुड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, सेकेंड प्रोडक्ट आता है हमारा क्लोथ्स। अब अगर किसी ने क्लोथ्स खरीदे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो मेरा फाइनल कंजम्पशन गुड हो गया। अगर किसी बंदे ने क्लोथ्स खरीदे या फिर उसके पास क्लोथ्स पड़े हुए हैं पूरे 1 साल से ज्यादा तक के लिए, किसी ट्रेडर के पास अगर क्लोथ्स पड़े हुए हैं, तो वो हमारा बन जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर हम उसे कहते हैं फाइनल कैपिटल गुड। ठीक है, लेकिन अगर किसी टेलर ने क्लोथ्स खरीदे हैं ड्रेस बनाने के लिए, या फिर किसी गारमेंट शॉप ने क्लोथ्स खरीदे हैं उसको रीसेल करने के लिए, तो उसे हम एज ए इंटरमीडिएट गुड की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर? फिर हमारा थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है राइस। अब अगर किसी ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, किसी हाउस होल्ड ने राइस खरीदे हैं, तो हमारा फाइनल कंजम्पशन गुड हो गया। अगर किसी जो ट्रेडर है उसके पास 1 साल से ज्यादा तक के लिए राइस पड़े हुए हैं, अपने पास अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा तक के लिए उसके पास राइस पड़े हुए हैं, तो उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन में डाल देंगे, या फिर हम उसे कहेंगे फाइनल कैपिटल गुड। लेकिन अगर किसी ट्रेडर ने राइस को बेचने के लिए अपने पास रखा है, या फिर उस राइस में कुछ फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए उसने राइस को रखा है अपने पास,
तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर डालेंगे। अब लास्ट हमारा आता है सर्विसेज। अब अगर सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड यूज कर रहा है अपने लिए, अपने खुद के पर्पस के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए सर्विसेज अगर यूज कर रहा है, चाहे सर्विस वो यूज कर डॉक्टर की, लॉयर की, सीए की, आर्किटेक्ट की, टीचर्स की, बैंक की, तो वो जब अपने लिए कर रहा है तो ये आ जाता है मेरा फाइनल कंजम्पशन गुड के अंदर। फाइनल हमारा कैपिटल गुड में कभी भी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। एंड अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, तो वहां पे जो सर्विसेज हैं उनको अगर एंटरप्राइज यूज कर रही है अपने पर्पस के लिए और फिर बाद में उसको प्रोडक्शन पर्पस के लिए अंदर जोड़ा जाता है उसके एक्सपेंस को, तो वो सारा हमारा इंटरमीडिएट गुड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो यहां पे जो हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का, वो हमारा वीडियो का पार्ट खत्म होता है। एंड इसके बाद जो चैप्टर बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस चैप्टर को लेके और बेटर करेंगे। एंड हियर इज द रिकैप ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। हमने प्रोडक्शन बाउंड्री को समझा कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है, कैसे काम करती है, एग्जाम्पल एक डायग्राम के थ्रू। फिर हमने पढ़ा कि कैसे क्लासिफाई करना होता है कि कौन से इंटरमीडिएट गुड्स है, कौन से हमारे फाइनल गुड्स हैं। फिर हमने देखा कि जो नेशनल इनकम है उसमें हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाता है। फिर एक और हमने छोटा सा टॉपिक बीच में से ही पढ़ा कि वो था कि जो गुड्स हैं अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए आपके पास पड़े हुए हैं तो उसको हम एज अ फाइनल गुड्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर 1 साल के अंदर अंदर आपके यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं या रीसेल हो जाते हैं तो उसको हम एज अ इंटरमीडिएट गुड ही ट्रीट करेंगे। फिर हमने लास्ट इन टॉपिक को खत्म करते हुए हमने देखा कि भैया डिफरेंस क्या होता है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। फिर हम आए नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स के अंदर। नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स में हमारा पहला टॉपिक था कंजम्पशन गुड, उसके अलग अलग सब कैटेगरीज। फिर हमने कैपिटल गुड्स को देखा, कैपिटल गुड्स उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखी, फिर कैसे हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा कैपिटल गुड है, कौन सा कंजम्पशन गुड है। फिर हमने डिफरेंस भी देखा इन दोनों के बीच में। एंड फाइनली हमने इस वीडियो को एंड करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल देखा अपना फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। ओके, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करो, शेयर कर दो वीडियो, कमेंट करो जो भी आपका मन है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं वीडियो के एंड के टाइम पे भी यही बोलूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एंगेजमेंट चाहिए मेरे को, एंगेजमेंट होनी चाहिए यार हम लोगों के बीच में। एंड वीडियो को अब खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.